नमस्कार, माय उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लास्ट वीडियो जो थी बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों के डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया था कि मैडम बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता है, कुछ बच्चे कम खाते हैं और कुछ बच्चे आवश्यकता के अनुसार या उससे ज़्यादा खाते हैं फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ पाता। तो ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करें उनके डाइट में, उनकी रोज़ाना की रूटीन में, किन चीज़ों का ख्याल रखें जिनसे कि बच्चों का वज़न बढ़ सके। तो नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि 1 साल से लेकर के एक जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है, मतलब 16 साल तक के बच्चे को आप वज़न बढ़ाने के लिए उसके डाइट में क्या क्या चेंजेस करेंगे, उसके खाने में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान होंगी और मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। सबसे पहला आपको अपने बच्चे के डाइट में क्या ऐड करना है वो है आलू। जब आपका बच्चा खाने के स्टेट में आ जाता है, यानी कि 6 महीने के ऊपर का हो जाता है, जब आप उसको ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं, तब से लेके जब तक आपका बच्चा ग्रोइंग एज में है आप उसको आलू आराम से दे सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन आलू ना दें, इसमें आप थोड़ी सी मलाई या थोड़ा घी, इसके साथ आप थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करके बच्चे के खाने के साथ देने की आदत डालें। आलू में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो बच्चे के वज़न को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो जैसे भी आपके बच्चे को आलू का टेस्ट पसंद आता हो उस फॉर्म में आपको इसको अपने डाइट में रखना है। दूसरी जो चीज़ आपको अपने बच्चे को देनी है वो है पका हुआ केला। केले में पैक्टिन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम और साथ में पोटेशियम भी अच्छा जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे का पेट ठीक रखने का काम करती हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि खाते हैं और उनको खाना नहीं लगता है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनको पके हुए केले को आप शेक के फॉर्म में दे सकते हैं, या आप चाहे तो इनका मालपुआ बना के दे सकते हैं, या अगर आपका बच्चा सीधा सीधा पका हुआ केला खा सकता है तो उसको दिन में 1 से 2 बार आप केले का सेवन ज़रूर कराएं। अगले फूड ऑप्शन से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसके अलावा जो आपको अपने बच्चे को देना है वो है अंडे का पीला भाग। अंडे के पीले भाग में प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, वसा भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इन सब के साथ विटामिन डी और DHA जैसे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व अंडे के पीले भाग में पाए जाते हैं। तो यदि आपके कल्चर में आप अंडे का सेवन कर सकते हैं तो अपने बच्चे को अंडे के पीले भाग का सेवन ज़रूर कराएं। इसके अलावा आपको अपने बच्चे को बचपन से ही दूध पीने की आदत डलवानी है, और यदि आपका बच्चा थोड़े दुबलेपन की तरफ हो तो उसको मलाई के साथ यानी कि क्रीम के साथ दूध देने की आदत डालें। आपको फ़ैट रिमूव नहीं करना है। यदि आप उसको सुबह स्कूल जाने से पहले अपने बच्चे को दूध दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ दूध देने की गलती मत करिएगा। क्योंकि आपका बच्चा 10 घंटे तक, जो पूरी रात तक का पीरियड होता है, लगभग 10 घंटे तक भूखा रहा है, और ऐसी स्थिति में यदि आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ दूध देंगी तो वो उसके पूरे दिन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दूध के अलावा आप उसको शेक दे सकते हैं, जिसमें कि आप केले का, सेब का, चीकू का या आप खजूर तक के भी शेक दे सकते हैं। इसके साथ आपको थोड़े भीगे हुए ड्राई फ्रूट को भी पेस्ट बना के डालना होगा। इसके अलावा आपको पोस्ता दाना यानी कि पॉपी सीड्स थोड़ा थोड़ा करके उसकी डाइट में ऐड करना है। कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप हल्का सा रोस्ट करिए, इसको आप खजूर के साथ बच्चे को दे सकते हैं। आप अगर चाहें तो उसके सलाद में स्प्रिंकल कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड वगैरह के ऊपर। इसके अलावा आप चाहें तो आप सब्जी के साथ या हलवे के साथ आपको बच्चे को पोस्ता दाना मिक्स करके देना है। क्यों देना है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में ऊर्जा, वसा, प्रोटीन और तो और कैल्शियम जैसे बहुत ही अच्छे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन सब के साथ साथ यदि आपके बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ रोटी या ब्रेड जैम से बेहतर है कि आप बच्चे को ऐसा कुछ दें जिसमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप बच्चे को अलग अलग तरीके के पराठे दे सकते हैं। कैसे, आप आलू का पराठा, पनीर का पराठा, सत्तू का पराठा, इसके साथ आप उसकी जो भी फेवरेट रायता हो वो दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप बच्चे को जैम वगैरह देना चाहें तो उनको क्लब करके, कॉम्बिनेशन करके आराम से दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये उसके लंच बॉक्स में या लंच के टाइम पे आप उसको पैक करके देना है।
इसके साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब बच्चा बाहर से खेल के आता है या घर में खेल के थक जाता है तो आपको उसको हाई एनर्जी स्नैक्स देने हैं। यदि गर्मियों का टाइम है, ऐसे टाइम पे आप बेसन, खजूर, ड्राई फ्रूट्स आदि के लड्डू बना के रख सकते हैं, वो दे सकते हैं। आप बच्चे को मीठी लस्सी दे सकते हैं। यदि सर्दियों का टाइम है तो आप बच्चे को चिक्की दे सकते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स या पीनट्स जैसी चीज़ें इस्तेमाल हों। ये चीज़ आपने ध्यान दी होगी, नोटिस किया होगा कि जब आप बच्चे को 2 रोटी खिलाना चाहते हैं, बच्चा आधी रोटी 1 रोटी खाना चाहता है। ये बहुत ही नेचुरल है क्योंकि हम अपने तरीके से सोचते हैं और बच्चे का मन है, जो भूख है वो अपने तरीके से होती है। तो जब भी आप बच्चे को खाना सर्व करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको बच्चे का खाना एक तो टेस्टी बनाना है, दूसरा रंग बिरंगा बनाना है, यानी कि बच्चा देख के भी खाने को अट्रैक्ट हो और जब वो चखे तो वो अगली बार भी उस चीज़ को खाने के लिए मांगे। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, यदि आप शाकाहारी हैं तो आप पनीर का सैंडविच, यदि मांसाहारी हैं तो आप चिकन सैंडविच दे सकते हैं। आप बेसन का चीला पनीर स्टफिंग करके बना सकते हैं। आप ब्रेड रोल का सेवन करने के लिए उसको दे सकते हैं। आप फ्रूट्स कट करके छोटे छोटे रंग बिरंगे उसके ऊपर शहद और नींबू डाल के बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। काला नमक और काली मिर्च डाल के दे सकते हैं, इससे बच्चे की भूख खुलती है। इन सब के साथ साथ जो हलवा होता है अलग अलग तरीके का, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, साथ में ही बच्चों का वजन भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसके लिए आप बच्चे को सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, बाजरे का हलवा, या आपके बच्चे को मूंग दाल का हलवा पसंद आता है, तो इन सब को आप उसको स्नैक के टाइम पे या ब्रेकफास्ट के टाइम पे या जब भी बच्चे का मन करता है कि मम्मी कुछ खाना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको तब दे सकते हैं। तो इसमें अच्छी मात्रा में आपको ड्राई फ्रूट्स, घी, दूध, खोया और बाकी जिस भी चीज़ का आप हलवा बना रहे हैं उसको आपको इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे से कैलोरी रिच बनानी है और बच्चे के लिए टेस्टी बनाना है। इनके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब बच्चे के लिए आटा गूँथ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आटे का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको आपको दूध के साथ गूँथना है। उससे आटे में आप प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम, फैट, इन सब को बढ़ा पाएंगे जो कि बच्चे का वजन बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो ये तो बात होगी कि आपको अपने बच्चे के डाइट में क्या क्या ऐड करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको बच्चों का खाना देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि उनका वेट बढ़े। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों को खाने के साथ आपको पानी नहीं देना है। यदि आपके बच्चे को कुछ पीने की आदत है खाने के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में आप उनको दूध दे सकते हैं, आप छाछ दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, मीठा नींबू पानी दे सकते हैं। तो बच्चे को खाने के साथ पानी नहीं देना है। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आपका बच्चा बहुत मन से खाता हो उस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से देना है। जी हाँ, जंक फूड वगैरह नहीं देंगे, बट घर का अगर पका हुआ खाना है और बच्चा बहुत मन से खाता है, क्योंकि मन से खाया हुआ खाना जो है वो बच्चे के शरीर में लगता है। आशा करती हूँ कि जो भी चीज़ें आप अपने बच्चे के डाइट में ऐड नहीं कर पा रहे थे या वो चीज़ें जो आपको अभी तक मालूम नहीं थी, उन्हें करके आप अपने बच्चे के वजन में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी ला पाएंगे। इन चीज़ों को करके जो मैंने अपने पेशेंट्स के साथ, अपने जो छोटे बच्चे हमारे क्लिनिक में आते हैं, उनके वजन में दुगना तक बढ़ोतरी हमने देखी है। यदि आपके पास कोई और सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।